बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप यह जान चुके थे कि एक परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं और संक्षेप में जाने थे कि जो परमाणु की संरचना होती है उसमें मूल कण किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं, जैसा कि बताया गया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं तो वो 4 कक्षाओं में लगाते हैं। पहली कक्षा जो होती है वो होती है के, दूसरी कक्षा होती है वो होती है एल, तीसरी कक्षा होती है वो होती है एम और तीसरी जो कक्षा होती है वो होती है एन। ठीक है बच्चों, के एल एम एन। ठीक, अब देखिए इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। ठीक, जैसे देखिए बच्चों, के में जो पहली कक्षा है के उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, एल में 8 ही लगा सकते हैं, एम में 18 और एन में 32। ठीक है, ये निश्चित संख्या है इलेक्ट्रॉनों की जो चक्कर लगाते रहते हैं इन कक्षाओं में अपने नाभिक की। अब देखिए बच्चों, एक सूत्र है जिसकी सहायता से आप इसे पता कर सकते हैं या पता किया जाता है। वो सूत्र है 2n²। देखिए यहाँ n जो है वो कक्षों की संख्या है। ठीक है, क्या है? कक्षों की संख्या। जैसे मान लेते हैं हम कि m में पता करना है, तो m किस नंबर पे बच्चों? 3 पे है ना। तो देखिए यदि लिखते हैं 2n² क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू और 3 का वर्ग कितना हो जाता है? 9 और 2 9 जाए यानी कि 2 9 18। ठीक, तो ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी कक्ष का। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब ये पता करना है कि ये कैसे कैसे कब कब किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में भरते हैं। ठीक है, तो बन रहे वीडियो के साथ। हाँ, तो देखिए बच्चों, जैसे कि एक परमाणु का मॉडल है ना, तो आपको तो मालूम हो गया है कि ये नाभिक है। ठीक है, ये क्या है? नाभिक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो हो चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, 4 कक्षाएं हैं। एक ये है, यही है के, और ये है एल, ये है एम और सबसे बाहरी कक्षा एन। ठीक है, अब देखिए नियम क्या है बच्चों। इसमें शर्त यह है कि जब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तभी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और दूसरी कक्षा में जब तक 8 नहीं भरेंगे तब तक तीसरी कक्षा प्रारंभ नहीं होगी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन और जब तक उसमें 18 नहीं भरेगा तब तक चौथी कक्षा प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि ये माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 8 जो है बच्चों, देखिए जो 8 इलेक्ट्रॉन है किसी भी कक्षा में, अब इसमें तो 8 होगा नहीं, 8 इन्हीं तीनों में हो पाए, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, अधिकतम 2 ही आ सकते हैं। तो जो 8 इलेक्ट्रॉनों की अवधारणा है इसे कहा जाता है अष्टक। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? अष्टक। इंग्लिश में बोले तो ऑक्टेट। ठीक है, और इसे पाने के लिए हर कक्षा उत्सुक रहता है कि मुझे ये चीज़ हो जाए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। उसको पूरा करने के लिए या तो मुझे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या तो देना पड़े, और इलेक्ट्रॉन के इसी लेने देने की क्रिया को जब ऑक्टेट करना हो तो इलेक्ट्रॉन की जो लेने देने की क्रिया उसे ही संयोजकता कहा जाता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। हम यहाँ यह बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि 4 प्रकार की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, कौन है? एक है के, एक है एल, एक है एम और एक है एन। ठीक है, और यहाँ से किसी गंतव्य स्थान पर जाना है तो के कहता है भाई मेरी छोटी गाड़ी है, मेरे जब 2 सवारी हो जाएंगे तो अभी तुम सवारी बैठाना। मतलब आपस में एकता में है ये लोग, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं चारों ड्राइवर। तो इन्होंने तीनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई चल ठीक है, तेरी छोटी गाड़ी है, तू भाई 2 सवारी लेकर जा, रिक्शा मान लीजिए। अब इसकी जब 2 सवारी पूरी हो जाती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पे चला जाता है। अब नंबर आता है एल का, और ये कहता है देखो भाई, जैसे उसकी 2 सवारी की लिमिट थी तो मेरी 8 सवारी की लिमिट है, और जब मेरे 8 सवारी हो जाएंगे तब तुम लोग भरना। तो ये दोनों कहते हैं चल भाई ठीक है। तो ये अपनी 8 सवारी को भरता है। अब ये मान लीजिए कि एक टेम्पू है, 8 सवारी भर लिया और अपने गंतव्य स्थान को चल दिया। ठीक, अब बारी आती है एम की। ये दोनों अभी जाकर उधर ठहरे हुए हैं। अब बारी है एम की, तो ये भी कहता है कि देख भाई, जिस तरह से के और एल अपनी अधिकतम संख्या को भर के गए हैं सवारी, मैं भी जब तक 18 नहीं भर लूँगा तब तक तुम्हारी गाड़ी में एक भी पैसेंजर को नहीं बैठने दूंगा। तो एन सोचता है अरे भाई वो 2 लेकर चला गया,
एक 8 लेकर चला गया, अब ये 18 लेकर जाएगा तो पता नहीं मेरे में सवारी आएगी भी कि नहीं आएगी। तो ये एक शर्त रखता है, क्या शर्त है यही समझना है बच्चों। ठीक है, ये शर्त रखता है कि देखो भाई तुम 18 बैठवाओ, लेकिन एक काम करो, तुम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, 8वीं सवारी तक बैठा लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन 9वीं सवारी मुझे दे दो, 10वीं सवारी मुझे ही दे दो। और उसके बाद जब मेरे में 2 आ जाएंगे तो किसी को लगेगा चलो भाई इस गाड़ी में भी पैसेंजर बैठ रहे हैं, ठीक है, और वो देखकर बाद में भी लोग बैठेंगे। और जब तुम्हारा 8 हो जाएगा तो कृपया करके तुम या तो चले जाना, नहीं तो जब तक मेरे में 2 ना हो जाए तो फिर से भरना शुरू कर देना, और जब तुम्हारा 18 हो जाएगा तो चले जाना। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है बच्चों की ये बात आपको भी समझ में नहीं आ रही है, अभी समझ में आने वाली है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो यह 8 ऑक्टेट हो जाता है, तब यह कक्षा प्रारंभ हो जाती है 2 तक, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी फिर ये कक्षा शुरू हो जाती है और चलती है कहाँ तक, 18 तक। जब इसका 18 पूरा हो जाएगा तो ये भी गाड़ी अपना लेकर निकल गया और ये कक्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, सवारी का मतलब यहाँ सवारी से मत समझिए, सवारी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए अब यहाँ देखिए आपकी के है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिसमें जितना होंगे उतना चक्कर लगाएंगे। ठीक, अब यह समझने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक याद ही होंगे, और उन्हीं को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, और जब उनका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँगा तो आप भली बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकेंगे हम यहाँ पे। हाँ देखिए बच्चों, अब ध्यान से ज़रा देखिएगा, अब 20 तत्व आपके सामने आने वाले हैं और 4 कक्षाएं भी है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है परमाणु क्रमांक 1, और ये तत्व का सिंबल यानी कि हाइड्रोजन। आपको तो मालूम ही है, अभी बताया हूँ पिछली वीडियो में कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जितना जिसका परमाणु क्रमांक है उसकी कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसका 1 है तो जाहिर सी बात है कि पहली ही कक्षा में रहेगा। ठीक, हीलियम का देखिए परमाणु क्रमांक 2 है, इसके के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक बचा ना, वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, बेरिलियम का देखिए परमाणु क्रमांक 4 है, तो 2 तो इसमें रहेगा और 2 यहाँ रहेगा, फिर 2 यहाँ, यहाँ पर 3, ऐसे करते करते ये चलता रहेगा। बताइए कोई दिक्कत आपको, ऐसे 2 6 2 7, यहाँ पे 2 8। अब देखिए नियॉन में आते आते 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसमें, और एल में कितने अधिकतम होते हैं, 8 ही होते हैं। तो इसका तो 8 पूरा हो गया, यानी कि एल भी पूरा हो गया। तब कौन किस में सवारी भरी जाएगी, एम में भरी जाएगी ना। अब देखिए यहाँ पे 11 पे होता है सोडियम। देखिए बच्चों, अच्छा सोडियम का 11 है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने हो गए, 8 2 10, बचा क्या 1, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक, उस तरह देखिए 12 पे आता है मैग्नीशियम, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इसमें, 2 इसमें। अब आगे का आप मुझे मालूम है, आप अपने से कर लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों, थोड़ा सा अंधेरा जैसे भी होने लगा है, लेकिन समझिए यहाँ देखिए 21 से लेकर 30 तक मैंने तत्वों का नाम लिख दिया है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब देखिए उसको समझिए, जो 2 सवारी वाली बात थी कि आप 8 बैठा लो, जो एन कह रहा है एम से कि 8 बैठा लो और 1-2 सवारी मुझे दे दो, ताकि मेरे में 2 भरा रहे, मैं भी संतुष्ट रहूँ, बाकी तुम 9 से लेकर पूरे 18 तक भरते रहो। देखिए वो चीज़ यहाँ समझिएगा आप, ये 2 8 2 इसमें है ना, ये हो गया 9, यहाँ क्या हो जाएगा 2 8 10 2, यहाँ पे 2 8 11 2 होगा ना। क्रोमियम में 2 8 12 2, मैग्नीज में 2 8 13 2, ऐसे करते करते बच्चों यहाँ आएगा। ठीक, हम सीधे यहाँ चलिए कर देते हैं, 2 8 14 2, 2 8 15 2, 2 8 16 2, 2 8 17 2, 2 8 18 2, आया ना बच्चों 2, ये 2 है था ही, 18 यहाँ आ गया ना। अब 18 के देखिए तीनों की अधिकतम सीमा पूरी हो गई, के भी 2 पूरे हैं, एल के भी 8 पूरे हैं, एम के भी 18 पूरे हैं। अब बाकी जितने भी आएंगे सारे के सारे किस में जाएंगे, एन में जाएंगे। तो ये जो बच्चों होता है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें कुछ अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद के बारे में तो थोड़ा चर्चा करो तो लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए आयरन है ना, तो यहाँ 2 है ना, तो 2 तो होता ही है, इसका अंतिम कक्षा में 3 भी होता है। ठीक, ये जब हम संयोजकता जब बताएंगे तब वहाँ क्लियर हो जाएगा। आपका अपवाद में आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, और क्या होता है ये उस वीडियो में जानिएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आज की वीडियो में आप जानने वाले थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना को यहाँ स्टॉप करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी लंबी। ठीक है,
और ये देख लीजिए आप पूरी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया तो परमाणु संरचना भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे? आप किसी की बात कीजिए, चलिए किसी की बात कीजिए, चलिए इसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। देखिए बच्चों, 1 2 3 इसके इलेक्ट्रॉन 3 ही कक्षाओं में जाएंगे। अब आप जो परमाणु संरचना मैंने शुरू में बनाया था उसका मतलब ये हो कि के में आप 2 बना देंगे, एल में 8 और एम में 6। वो हम बना के दिखाएंगे तब समझ में आएगा, और वो बनाएंगे अगली वीडियो में और बताएंगे भी अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद।